प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ रहे हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल से फॉर्मेल्डिहाइड। इसका बेसिक हमने पिछली वीडियो में बता दिया था और आज हम पढ़ेंगे फॉर्मेल्डिहाइड HCHO और जिसे IUPAC में कहते हैं मैथेनैल। इसकी प्रयोगशाला विधि है। प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड मैथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से प्राप्त की जाती है। मैथिल अल्कोहल वाष्प और वायु के मिश्रण को 200 से 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म प्लेटिनम युक्त एस्बेस्टॉस उत्प्रेरक पर प्रवाहित करने से वायु की ऑक्सीजन मेथेनॉल को फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकृत कर देती है। अभिक्रिया क्या है? मैथिल अल्कोहल CH3OH प्लस O2 प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस और 200 से 250 डिग्री सेल्सियस ताप पर HCHO फॉर्मेल्डिहाइड बनता है और प्लस में H2O, यानी कि मैथिल अल्कोहल का वायु द्वारा प्लेटिनीकृत एस्बेस्टॉस की उपस्थिति में फॉर्मेल्डिहाइड में ऑक्सीकरण हो जाता है और जल बनता है। गैसीय फॉर्मेल्डिहाइड को जल में घोलकर 40% विलयन प्राप्त कर लिया जाता है, जो फॉर्मेलिन कहलाता है। यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड के 40% जलीय विलयन को फॉर्मेलिन कहते हैं। फॉर्मेलिन क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड का 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है। ये फॉर्मेलिन के बारे में पूछा जाता है कि इसका क्या उपयोग होता है। और ये थी हमारी प्रयोगशाला विधि, फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की प्रयोगशाला विधि। और अब हम देखेंगे अन्य विधियाँ, जिसमें पहली विधि है कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से। यानी कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन करने पर फॉर्मेल्डिहाइड और कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त होते हैं। जो निम्न प्रकार अभिक्रिया होती है HCOO का होल ट्वाइज इंटू Ca, यानी कैल्शियम फॉर्मेट शुष्क आसवन करेंगे तब हमें मिलेगा फॉर्मेल्डिहाइड HCHO प्लस CaCO3। तो हम कैल्शियम फॉर्मेट के शुष्क आसवन से फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी विधि है एथिलीन से, यानी कि एथिलीन का ओजोनीकरण करने पर एथिलीन ओजोनाइड प्राप्त होता है और एथिलीन ओजोनाइड का जिंक जलवाष्प द्वारा अपचन करने पर फॉर्मेल्डिहाइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त होते हैं। यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन होती है प्लस O3 ओजोन, तो क्या बनेगा CH2 और O3, यानी कि एथिलीन ओजोनाइड बनता है, जिसका जिंक और जलवाष्प द्वारा अपचन करने पर हमें SCHO यहाँ से इस तरीके से HCHO यानी CH2O या HCHO और SCHO दो अणु फॉर्मेल्डिहाइड के प्राप्त होते हैं और H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त होता है। तो ये थी हमारी फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की मुख्य विधियाँ। फॉर्मेल्डिहाइड एक महत्वपूर्ण कंपाउंड है जिसके बनाने की विधि तथा गुणों और उपयोग बोर्ड में 5 नंबर में भी पूछे जाते हैं। अब प्यारे बच्चों, हम पढ़ेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के गुणों, जिसमें कि इसका एक महत्वपूर्ण गुण है अमोनिया से अभिक्रिया। फॉर्मेल्डिहाइड, तो अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेल्डिहाइड के मुख्य गुण, जिसमें पहला है अमोनिया से अभिक्रिया। बहुत मोस्ट अभिक्रिया है। फॉर्मेल्डिहाइड अमोनिया से अभिक्रिया कर हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन यानी कि यूरोट्रोपिन बनाता है। यूरोट्रोपिन का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। अभिक्रिया है CH2O प्लस NH3 गिव्स CH2O का होल 6 प्लस इंटू N4 प्लस 6H2O, यानी कि हेक्सा 6 को हेक्सा कहते हैं, हेक्सामेथिलीन CH2 हेक्सामेथिलीन और टेट्राएमीन जिसे हम कहते हैं यूरोट्रोपिन। 6 फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल लेंगे
और 4NH3, जिससे हमें प्राप्त होगा हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन और 6H2O। बोर्ड में पूछी जाने वाली अभिक्रिया है, कई बार बोर्ड में यह अभिक्रिया पूछी जा चुकी है। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण है कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया भी बोर्ड में बार बार पूछी जाती है, यानी कि ऐसे एल्डिहाइड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु उपस्थित नहीं होता है, क्षारों से अभिक्रिया कर एल्कोहल तथा सोडियम लवण देते हैं। यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड के दोनों कास्टिक सोडा के साथ अभिकृत करने पर मैथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट देते हैं। यानी 2HCHO प्लस NaOH gives CH3OH प्लस HCOONA। फॉर्मेल्डिहाइड, कास्टिक सोडा, मैथिल अल्कोहल और सोडियम फॉर्मेट प्राप्त होते हैं। अब तीसरा इसका गुण है फिनॉल से अभिक्रिया। फिनॉल C6H5OH होता है, बेंजीन रिंग से OH जोड़ते हैं हम डायरेक्ट, फिनॉल बना, और प्लस HCHO फॉर्मेल्डिहाइड, तनु NaOH की उपस्थिति में गर्म करने पर फॉर्मेल्डिहाइड के और फिनॉल के अणु संघनित होकर एक बेकेलाइट नामक प्लास्टिक बनाते हैं। यानी कि M मॉलिक्यूल हम फिनॉल के लेंगे, N फॉर्मेल्डिहाइड के, तनु NaOH की उपस्थिति में हम इसे अभिकृत करते हैं तो हमें बेकेलाइट प्राप्त होता है और जल निकलता है। यह भी अभिक्रिया कई बार बोर्ड में पूछी जा चुकी है। अब हम पढ़ेंगे इसके उपयोग। फॉर्मेल्डिहाइड के मुख्य उपयोग हैं जीवाणुनाशक के रूप में, यानी कि शल्य चिकित्सा में यंत्रों को जीवाणुनाशक के रूप में प्रयुक्त करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। यानी कि हम संक्षेप में कह सकते हैं जीवाणुनाशक के रूप में। दूसरा इसका उपयोग है जीव विज्ञान के नमूनों को संरक्षित करने में। तीसरा उपयोग है बेकेलाइट नामक प्लास्टिक बनाने में, जो कि हमने फिनॉल से अभी अभिक्रिया देखी थी। और चौथा इसका उपयोग है यूरोट्रोपिन बनाने में, यानी कि हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन, जिसे हम यूरोट्रोपिन कहते हैं, इसको बनाने में भी फॉर्मेल्डिहाइड का उपयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, फॉर्मेल्डिहाइड से लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि, इसकी अभिक्रियाएं और इसके उपयोग दीजिए। तो फॉर्मेल्डिहाइड को अच्छे से तैयार करें और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एसीटल्डिहाइड। थैंक यू।